शेर के एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। दोस्तों, आपने इस मुहावरे को फिल्मों और ड्रामों के नकली हीरो के मुंह से तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ताकतवर जुमला को बोलने वाले असली हीरो कौन है? हाँ, ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हाँ, वही टीपू सुल्तान जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी, लेकिन हिंदुस्तान के परचम को नीचे झुकने नहीं दिया। ये वही टीपू सुल्तान है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ लड़कर मरने वाला पहला हिंदुस्तानी शहीद कहलाया। आज हम उसी टीपू सुल्तान की बात करने वाले हैं जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवाने पर मजबूर कर दिया। टीपू सुल्तान के रहते हुए अंग्रेज कभी भी हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर पाया। यही वजह है कि टीपू सुल्तान के मरने के बाद अंग्रेज जनरल ने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, अब हिंदुस्तान पर कब्जा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। टीपू सुल्तान जब तक जिंदा रहा, अंग्रेज और हिंदुस्तान के बीच पत्थर की दीवार बनकर खड़ा रहा। टीपू सुल्तान के रहते हुए अंग्रेज कभी भी हिंदुस्तान पर राज नहीं कर पाया। अंग्रेज कहा करते थे कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है, हम भारत पर राज नहीं कर सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि टीपू सुल्तान ने दुनिया में सबसे पहले सबसे शक्तिशाली जल सेना का गठन किया था, यानी पानी में लड़ने वाले आर्मी को तैयार किया। उनकी सेना में 72 तोपों वाले 20 युद्ध पोत और 62 तोपों वाले 20 छोटे पोत शामिल थे। ये सेना ही भारत की सबसे पहली जल सेना थी। टीपू सुल्तान ने ही हिंदुस्तान के सबसे पहले मिसाइल का निर्माण किया था। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला मिसाइल टीपू सुल्तान ने ही बनाया था। टीपू सुल्तान के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान सैन्य शक्ति में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया था। ये वही टीपू सुल्तान है जिसने मैसूर को सबसे अमीर राज्य बना दिया था। 18वीं सदी ईस्वी तक टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी थे। उनके पास इतनी दौलत थी कि वो कई देशों को अकेले ही खरीद सकते थे। टीपू सुल्तान ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। टीपू सुल्तान की पैदाइश 20 नवंबर 1750 में मैसूर में हुई। वो सुल्तान हैदर अली के बड़े बेटे थे। शेर मैसूर के नाम से वो मशहूर थे और उन्होंने कई जंगों में बहादुरी के कामों और गैर मुल्की हमलावरों से देश की हिफाजत की। टीपू सुल्तान 1782 से 1999 तक मैसूर के बादशाह रहे। टीपू सुल्तान थे तो मुसलमान, लेकिन उनकी रियाया में अक्सरियत हिंदुओं की थी, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान बिना किसी तफरीक और भेदभाव के हिंदुस्तान के सभी लोगों पर बराबर का ख्याल रखा। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगापट्टनम, मैसूर और अपनी सल्तनत में कई जगहों पर अलग अलग मंदिरें भी तामीर कराई, और जब किसी को मंदिर बनाने की जरूरत होती तो वो उसको जमीन भी देते। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतह अली टीपू था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके फादर सुल्तान हैदर अली ने अपनी ताकत के जोर से कई सालों तक अंग्रेजों को रोके रखा और कई बार अंग्रेजों को बुरी तरीका से शिकस्त भी दी। उस वक्त टीपू सुल्तान ने बरतानवी हुकूमत से बहुत ही ताकतवर जंग लड़ी और हिंदुस्तान को गैर मुल्की हमलावरों से आजाद कराने की पूरी कोशिश की। अभी टीपू सुल्तान बरतानिया से लड़ ही रहे थे कि निजाम और मरहटों ने टीपू सुल्तान की ताकत को अपने लिए खतरा समझा और अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की। इसके बावजूद भी उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरीका से शिकस्त दिया। अब अंग्रेजों ने देखा कि टीपू सुल्तान को डायरेक्टली खुले तौर पर नहीं हराया जा सकता। इसके लिए उसने महल के अंदर ही लोगों को पैसा का लालच देकर खरीदना शुरू कर दिया और बहुत से लोगों ने अंग्रेजों के पैसों के लालच में आकर खुद को बेच दिया और हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की। टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी किया, जिसमें एक नाम मीर सादिक का भी आता है। अब अंग्रेज निजाम और मरहटों ने अचानक हमलों के जरिया पूरी तरीके से टीपू सुल्तान के महल को घेर लिया। अब टीपू सुल्तान ने देखा कि इतने कम फौज के साथ इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना मतलब अपने पांव पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारना है। टीपू सुल्तान ने फौरन महल के सारे दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन असल गद्दार तो किले के अंदर ही मौजूद था, जो अंग्रेजों के चंद टके के खातिर पूरे देश को बेच दिया था। उन गद्दारों ने किले का दरवाजा दुश्मनों के लिए खोल दिया और किले के मैदान में जबरदस्त जंग छिड़ गई। इस गद्दारी के सबब टीपू सुल्तान की शुजाअत और बहादुरी कमजोर पड़ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने जवान मर्दी का जलवा दिखाते हुए वो दुश्मनों से लड़ने के लिए निकल पड़े।
لیکن ٹیپو سلطان کے خاص سپاہیوں نے ان سے کہا کہ وہ قلعے کے خفیہ دروازوں سے باہر نکل جائے اور اپنی جان بچا لے، ادھر ہم محل کے حالات کو سنوار لیں گے۔ لیکن ٹیپو سلطان نے اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے جنگ میں نکل پڑے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ میدان جنگ میں نکل کر ٹیپو سلطان نے پوری طاقت کے ساتھ انگریزوں اور باقی غدار دشمنوں کا بھرپور مقابلہ کیا، اور اس طرح وہ لڑتے لڑتے آخرکار شہید ہو گئے، اور ہندوستان کے آسمان پر چمکنے والا ستارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہا وہ انگریزوں کے پاؤں میں کانٹوں کی طرح چبھتا رہا، اور ان کے مرنے کا انتظار انگریز کافی عرصہ سے کر رہے تھے تاکہ وہ ہندوستان پر پوری طریقہ سے قبضہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی موت کی خبر انگریز جنرل کو ہوئی تو انہوں نے خوشی میں ایک بہت بڑے پروگرام کا انعقاد کیا، اور اس میں اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ آج پھر سے ہمارے ملک کو ٹیپو سلطان کی ضرورت ہے تاکہ چین اور امریکہ جیسے سپر پاور ملک کو انہی کی زبان میں جواب دے سکے۔ آپ کو ٹیپو سلطان کے بارے میں دلچسپ اور انوکھی بات جان کر کیسا لگا؟ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم آپ سے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے الوداع۔